नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2025 में, जो एग्ज़ाम 2024-25 का था, उसकी एसएसटी विषय की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक जो सूचना है वो लेकर के आया हूँ। पिछली बार जो पद थे वो 68 पोस्टों के लिए इसका एग्ज़ाम हुआ था और इस बार जो है 88 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुआ है। तो आज हम जनरल की बात कर लेते हैं। इस बार जनरल जो मेल का कट ऑफ है वो 299 के आसपास, इसके मान सकते हो कि जनरल पुरुष के 299 या फिर एक दो नंबर ऊपर नीचे जिसके बन रहे हैं उसका पूरी संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करते हैं तो यही 84-85 के आसपास जिसके फीमेल में बन रहे हैं, जनरल फीमेल में, उसके सिलेक्शन होने की 100% संभावना है। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में भी जिसके 295 या फिर 92-93 भी जा सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि हम अपने अनुमान के आधार पर ये करते हैं। जिस प्रकार अभ्यर्थियों के डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है या जो जिसके नंबर संख्या के आधार पर जितने बनते हैं उस हिसाब से हमने बनाया है। तो जिसके 290-95 जिसके बन रहे हैं पुरुष में, ओबीसी पुरुष में, उसका सिलेक्शन, और इसी प्रकार 75 या 77 के आसपास जो फीमेल में बन रहे हैं उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर एमबीसी की बात करें तो यही 265 से 68 के बीच में जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है। और इसी प्रकार एमबीसी फीमेल की बात करें तो 240 से लेकर के 45 के बीच में। हमने ये बताया कि 243.68 ये उसी आधार पर कि लास्ट ईयर क्या रही थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये था लास्ट ईयर का। तो अब अगर बात करें इस जो अभी जो ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की बात करें 275.89 रही थी, एससी की 271.7 रही थी और एसटी की 242.28 रही थी। ये थी लास्ट ईयर की जो लास्ट में एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी। इस बार की अगर अब की बार की बात करें तो जनरल पुरुष की अगर जिसके 290 से लेकर के 92-93 नंबर जिसके बन रहे हैं मेल में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार 280 से लेकर के 82-83 तक जिसके फीमेल में बन रहे हैं, जनरल फीमेल में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी यही 290 से 92 के बीच में, क्योंकि आजकल जनरल और उस ओबीसी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। 290 के आसपास जिसका बन रहा है फीमेल में, 275 जिसका बन रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एमबीसी की बात करें तो 260 से 65 के बीच में हो सकता है कि एक दो नंबर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी जा सकती है। तो मैं 60 मानता हूँ, 60 और 65 के बीच में जिसके बन रहे हैं वो रेस में है। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करें तो 240, एससी की बात करें तो एससी में 260 के आसपास जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 270 से जिसके 75 के बीच में बन रहे हैं तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रेस में है। और अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 200 यही 69 से 65 से 69 के बीच में, क्योंकि फीमेल की थोड़ी कम रहती हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो खैर नहीं रहता, लेकिन 265 से 269-70 के आसपास जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी में 240 जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा पुरुष में। और इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो 235 से 38 के बीच में जिसके बन रहे हैं सिलेक्शन मान कर चलता हूँ मैं। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा जो कट ऑफ एसटी की क्या रह सकती है उसके बारे में। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार जो रिजल्ट हैं वो भी एक दो दिन में ही आपका आने की पूरी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो अगर आप अपने नंबर कमेंट करके हमें शेयर करोगे, बताओगे,
तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका श्योर है और आप इस रेस में होंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे की तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद साथियों।